Hello friends, my name is Tarun Saini. Today we discuss about the dice class threat. ये एसएससी सीजल और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो डाइस देखिए, अपन को पता है कि एक डाइस के अंदर 6 फेज होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ए से लेकर एफ तक एक डाइस के अंदर 6 फेज होते हैं ना। तो ये दोनों डाइस है, इनसे अपन को ये पता करना है कि बी के अपोजिट कौन सा है, ए के अपोजिट कौन सा है, सी के अपोजिट कौन सा है। अब देखिए, अपना सबसे पहले काम क्या होता है डायसों में, भी दोनों डायसों के अंदर कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। तो इन दोनों डायसों में एसी और एसी दो वर्ड कॉमन आ रहे हैं, दो फेस कॉमन आ रहे हैं। तो इनको करने के लिए एक ट्रिक होती है, उसको बोलते हैं टू कॉमन ट्रिक बोलते हैं। टू कॉमन ट्रिक होती है, वो दो कॉमन आ रहे हैं तो टू कॉमन ट्रिक से सोल्व होगा ये। तो कैसे, इन दोनों को दो कॉमन आ रहे हैं, एसी कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो इन दोनों को देखिए एसी को काट दीजिए। अब दो बचा, बी बचा डी के अपोजिट। अब इन दोनों को इन दोनों को छोड़ दो, उनके पास क्या बचा, यानी दोनों डायस के अंदर दो चीज कॉमन आ रही है, उनको छोड़ के जो बचा जो उसके अपोजिट होगा ये फिक्स होता है। तो बी के अपोजिट डी होगा, ये तो फिक्स हो गया। बी के अपोजिट डी होता है, फिक्स हो गया। अब बचा क्या, एसी बचा, एसी बचा। अब हम अपन को पता है कि 1 2 3 लेटर है, बी के अपोजिट डी हो गया। अब बचा क्या, एसी, एसी बचा ना। अब एसी बचा, अब इनके अपोजिट क्या क्या हो सकता है भाई, दो तो ये हो गए, 6 फेज होते हैं, ए बी सी डी ई एफ 6 फेज होते हैं। एसी एसी ये दो तो ये हो गए। अब इनके पास बचा क्या, बी डी का, बी के तो डी के अपोजिट आ गया, डी बी के अपोजिट आ गया। बचा क्या, एसी के अपोजिट, एसी के अपोजिट क्या आ सकता है, तो ई आ सकता है, क्या एफ आ सकता है, क्योंकि बी के अपोजिट तो डी आ गया और अपन को फाइंड ए या सी के अपोजिट करना है। तो अपने पास ऑप्शन है नहीं कि ई और एफ के अलावा कोई आ नहीं सकता। तो इन दोनों के अपोजिट क्या आ सकता है, ई का तो ई आ सकता है, क्या एफ आ सकता है। सही बात है ना, सही बात है। अब देखिए, अपन कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ए के ऊपर क्या आएगा। इसमें अपन कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अपन को ये कंफर्म है कि ए हो चाहे सी हो, इनके अपोजिट ई या एफ आ सकता है, और ई हो चाहे एफ हो, इनके अपोजिट ए या सी आ सकता है। अगर मान लो ए के अपोजिट ई आ गया तो सी के अपोजिट एफ हो सकता है। अगर मान लो एफ के अपोजिट ए आ गया, ई के अपोजिट सी आएगा, ये हो सकता है। ये वो टू कॉमन ट्रिक है। तो एक एग्जांपल और करते हैं, देखिए। अपन ने भी एक एग्जांपल देखा था, एक दूसरा एग्जांपल और हो गया टू कॉमन ट्रिक के लिए। जैसे अपन ने ले लिया एक डायस के अंदर 6 फेज है, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, ये 3 फेज, ये फेज है। मान लो इसके अंदर आ गया पी टी यू आ गया, ये पी टी मान लो आर आ गया नहीं। तो अब देखिए, अब टू कॉमन ये होता है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, पी और टी कॉमन है, पी और टी कॉमन है। तो इनको छोड़कर, पी टी को छोड़कर क्या बचा, पी टी को छोड़कर यू बचा। तो यू हमेशा आर के अपोजिट होगा, यानी ये यू आर के विपरीत होगा। ठीक है, हो गया। अब अपन को पी का फाइंड करना है कि पी के क्या विपरीत आ सकता है, पी और टी के मान लो। तो पी के विपरीत क्या आ सकता है, पी और के विपरीत क्या आ सकता है। इनको छोड़कर जो क्या क्या बचे, इसमें देखो क्या क्या आ गया, पी के विपरीत तो यू, आर के विपरीत तो यू आ गया, ये आर है, इसके विपरीत तो यू आ गया। और दो अपन ने देखा था कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती है ना एक साथ आ सकती है। तो पी और टी के अपोजिट तो हो ही नहीं सकता। तो पी और टी को छोड़कर बचा क्या, क्यू और एस, यानी क्यू और एस में से एक पी के अपोजिट होगा। अब बचा क्या, अब बच गया टी। अब टी देखिए, पी यू और आर तो इसके अपोजिट आ नहीं सकता, पी के क्यू और एस है। मान लो इसके अपोजिट टी क्या क्या नहीं आ सकते, यू और आर का तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यू के अपोजिट तो आर है, और पी के अपोजिट बचा क्या, क्यू और एस में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि पी के अपोजिट आ नहीं सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छुप सकती है ना एक साथ आ सकती है। तो पी के क्यू के अपोजिट टी, पी के अपोजिट क्यू और एस आ सकता है, लेकिन पी के अपोजिट टी नहीं आ सकता, ना टी के अपोजिट पी आ सकता है। तो बचा क्या, अब क्यू एस में से कोई भी एक आ सकता है। तो यू के अपोजिट आर आ गया, पी के अपोजिट क्यू या एस में से कुछ भी आ सकता है, टी के अपोजिट क्यू या एस में से कुछ भी आ सकता है। इसी तरह क्यू और एस के अपोजिट पी या टी में से कुछ भी आ सकता है। तो ये टू कॉमन ट्रिक है, ये एसएससी सीजीएल के अंदर
हर शिफ्ट में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।